हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग एट न्यू लेवल। आज हम इस वीडियो में सीटेट में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो कि सीटेट सिलेबस के सीडीपी के चैप्टर 1 विकास की अवधारणा एवं इसके अधिगम से संबंध से है। उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। आइए हम अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। कहता है कि विकास की प्रक्रिया में डैश जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल हैं। इसके सब ऑप्शन दिए हुए हैं। ए दृष्टिकोण, बी स्वभाव, सी रुचियों, डी आदतों। और इसका मेन ऑप्शन जो है वो आपका दिया हुआ है ए और बी। पहला ऑप्शन क्या है? ए और बी क्या है? दृष्टिकोण होंगे, स्वभाव होंगे। दूसरे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए, बी और सी, मतलब तीनों, दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियाँ, ये सारे व्यक्तित्व की प्रक्रिया में शामिल होंगे। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है बी, सी और डी, सिर्फ स्वभाव, रुचियाँ और आदतों को ही विकास की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। और फोर्थ ऑप्शन आपका है ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा फोर्थ नंबर, ये सभी, है ना। तो विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों को भी देखा जाता है, स्वभाव को भी देखा जाता है, रुचियों को भी देखा जाता है, आदतों को भी शामिल किया जाता है, जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? मतलब बालक के विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों को क्या स्वरूप होता है? बी, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? अब बालक में जो परिवर्तन हो रहे होंगे वो आयु दर आयु क्या होते हैं? अलग अलग बदलते रहते हैं। ठीक है ना। और सी ऑप्शन क्या है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के अनुवांशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? तो फिर से क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहता है। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? अब आप बालक के विकास को कैसे बताएंगे कि बालक का विकास किन किन बातों पर निर्भर करता है, उनमें किन किन बातों से कैसे हमें पता लगेगा कि बालक के विकास को यदि अध्ययन करना है तो हम किन किन प्रश्नों को पूछेंगे? तो वही इसमें दिया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है ए और बी, दूसरा ऑप्शन है बी और सी, तीसरा ऑप्शन है ए और सी, चौथा है ये सभी। तो क्या होता है, बालक के विकास का जब अध्ययन करेंगे तो उसके बालक के विभिन्न पक्षों को देखते हुए करेंगे ना। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? फोर्थ, है ना। फोर्थ हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीनों में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप निम्न में से क्या चुनेंगे? कहता है कि आपको अपनी कक्षा में किसी बच्चे की, मतलब कुछ छात्रों की पिछले विगत 6 महीनों की उनकी क्या है, एक विकास रिपोर्ट तैयार करनी है कि उनमें क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या उनमें बदलाव हुआ है। तो आप निम्न में से किन बातों को चुनेंगे? कहता है प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन तौलेंगे, प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। और चौथा, प्रत्येक माह उनके शरीर आकार में होने वाले परिवर्तनों को जांच करेंगे। तो हम बच्चे का क्या होगा? बच्चे का विकास हम उसकी लंबाई से नापेंगे क्या? नहीं। उसका वजन से क्या लेना देना है हमको? उसका क्या करना है? विकास हमको उसका उसमें देखना है कि उसमें क्या बदलाव आए हैं, है ना। तो उसका क्या करेंगे? प्रत्येक माह उनकी रुचियों, आदतों, दृष्टिकोणों, स्वभाव और व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, पहला है दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। एक बात और, आप इस सब में सीडीपी के प्रश्नों में क्या होता है कि आप इसको जब तक बारीकी से नहीं पढ़िएगा और इसको सॉल्व करने के लिए, सीडीपी के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको ठहराव के साथ प्रश्नों को पढ़ना होगा, है ना। सेकंड क्या कहता है? सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। तीसरा ऑप्शन क्या है? मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास एवं अधिगम को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बालक के संतुलित विकास में उसके संवेगात्मक विकास की नहीं बल्कि शारीरिक विकास की अहम भूमिका होती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1 होगा इसका, है ना। दृष्टिकोण, भावनाएं आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से हैं। संज्ञान मतलब उसकी भावनाओं का ज्ञान उसमें होना है ना। भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणा व तार्किकता से इनका गहरा संबंध है। यहाँ देखिए, मानसिक चित्रण से मतलब क्या है कि बच्चा किसी चीज़ को देखकर वो उसके दिमाग में क्या आ रही हैं, वो किन चित्रों को अपने मन में, किसी वाक्य को पढ़ के वो अपने मन में क्या ख्याल ला रहा है, अवधारणा क्या आ रहा है, उसकी सोच क्या है ना। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कहता है किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण, मतलब बालक दिन ब दिन क्या होगा, उसके वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, तो कहता है ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। संज्ञानात्मक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा भाषाई विकास, चौथा संवेगात्मक विकास। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, संज्ञानात्मक विकास। बच्चा क्या है? बच्चे को विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढालना उसको आता है, उसको पता है कि क्या सही है, क्या उचित है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1 हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है? कहता है मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? मानव का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर, उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4th नंबर, मानव का विकास उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा है, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहला ऑप्शन है बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, दूसरा देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं असामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है? पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो पाठ्यचर्या हम किसके लिए दे रहे हैं? यहाँ पाठ्यचर्या हम बालकों के लिए दे रहे हैं। तो बालक का क्या देखना चाहिए? अब बालक के अनुरूप ही हम पाठ्यचर्या का निर्माण करेंगे ना। तो उसका क्या होगा? उसका बालक का शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल क्या होना चाहिए? उसका पाठ्यचर्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? 1 हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8 है। कहता है निम्न में से
कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होगा? देखिए, किन बच्चों के लिए कह रहा है? छोटे बच्चों के लिए। किसके लिए? मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होगा। ऑप्शन दिया हुआ है हमारा, सामाजिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा सांवेगिक विकास, चौथा भाषाई विकास। तो यहाँ कहता है कि छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होगा। तो जब छोटा बच्चा होता है तो जब तक उसका क्या है, शारीरिक विकास सही नहीं होगा तो उसका मानसिक विकास सही नहीं होगा और उसका संज्ञानात्मक विकास भी सही नहीं होगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, शारीरिक विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 9th क्वेश्चन, जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को कहते हैं, क्या कहता है? जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर, मतलब उसको स्वयं सोचना है, उसको उसकी विकास मतलब उसकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी परिपक्व हो जाती है, वो किसी भी परिस्थिति या समस्या को देखकर वो अपना निर्णय ले सकता है। तो ऑप्शन पहला क्या है? भाषाई विकास, दूसरा क्या है? संज्ञानात्मक विकास, तीसरा क्या है? सामाजिक विकास, चौथा मनोगत्यात्मक विकास। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास। जब बालक का क्या है? संज्ञानात्मक विकास सही होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा? जब बच्चा, उसको पता है कि क्या सही है क्या गलत है और इस तथ्य को हम किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे कि इस पर हम सही हो, तो उसके लिए क्या होगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर 2, है ना। 9th का 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करता है? ए, उसके शारीरिक विकास, बी, उसके सामाजिक विकास, सी, उसके नैतिक विकास। ऑप्शन दिया हुआ है ए केवल बी, यानी कि सामाजिक विकास केवल। सेकंड ऑप्शन है ए और सी, उसके शारीरिक विकास और उसके नैतिक विकास। थर्ड ऑप्शन है बी और सी, उसके सामाजिक विकास और नैतिक विकास। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो क्या होता है? जब का बालक का संवेगात्मक विकास किसे प्रभावित करेगा? शारीरिक विकास को भी प्रभावित करेगा, सामाजिक विकास को भी प्रभावित करेगा, नैतिक विकास को भी प्रभावित करेगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सही। तो 10th का क्या हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? पहला बुद्धि, दूसरा तर्क शक्ति, तीसरा भाषा प्रयोग की क्षमता, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बालक के सामाजिक विकास को क्या सिर्फ बुद्धि प्रभावित करेगा, तर्क शक्ति प्रभावित करेगा, भाषा प्रयोग की क्षमता प्रभावित करेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। भाषा का विकास एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है। तीसरा क्या है? भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार की से होता है। चौथा, क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक क्षमताओं, क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं या योग्यताओं का विकास। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, भाषाई, मानसिक,
संवेगात्मक, सामाजिक एवं चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तरों में समान प्रकार से होती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ने की चिंता हो सकती है? ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, दूसरा बौद्धिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास। ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए, केवल बी, ए और सी, उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? जब राजू क्या है, शारीरिक रूप से क्या है, शारीरिक विकास की दृष्टि से वो क्या है, पिछड़ा हुआ है। तो शारीरिक विकास की दृष्टि से जब वो पिछड़ा हुआ है तो उसके संवेगात्मक विकास में भी क्या होगी, उसकी चिंता होगी, बौद्धिक विकास की भी चिंता होगी और सामाजिक विकास की भी चिंता होगी। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विकास और वृद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीमित होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। ऑप्शन सी, विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। ऑप्शन इसका दिया हुआ है केवल ए, दूसरा ऑप्शन है ए बी, तीसरा ऑप्शन है बी सी, चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बी और सी। बी और सी में क्या कहता है? बी में कहता है कि विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है। और सी क्या कहता है? विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 15 देखते हैं। 15 क्या है? वृद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तनों के लिए होता है तथा विकास का प्रयोग डैश परिवर्तनों के साथ साथ डैश परिवर्तनों के लिए भी होता है। आपको यहाँ 3 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तीनों फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। तो इस पहला क्या है? व्यवहारिक परिमाणात्मक व्यवहारिक। तीसरा ऑप्शन क्या है? परिमाणात्मक और व्यवहारिक। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3। वृद्धि शब्द परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके लिए किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है? पहला, पौष्टिक आहार, दूसरा शारीरिक व्यायाम, तीसरा मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है केवल ए, दूसरा ए और सी, तीसरा ए और बी, चौथा ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ये सभी। कहने का तात्पर्य यह है कि उनमें पौष्टिक आहार का भी ध्यान देना आवश्यक है, शारीरिक व्यायाम की भी ध्यान देना आवश्यक है, मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों का भी ध्यान देना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब किस अवस्था में बालक को हर विधि से पढ़ाया जा सकता है? तो कौन सा विधि है? हम सब जानते हैं, बाल्यावस्था में क्या होता है? बालक को हम हर एक विधि से पढ़ा सकते हैं। बाल्यावस्था में बालक का दिमाग क्या होता है? फ्रेश टाइप से कह सकते हैं होता है। तो उनमें क्या होता है? हर एक चीज को हम समावेश कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए बाल्यावस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस अवस्था में? बालक में
उत्तर बाल्यकाल में क्या है, बालक में क्या होता है, उत्तर बाल्यकाल की अवस्था में उनमें नई खोज करने की प्रवृत्ति और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है ना। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 19, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है। किशोरों की सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है। व्यवसाय संबंधी समस्या, दूसरा यौन संबंधी समस्या, तीसरा समायोजन संबंधी समस्या, चौथा प्रश्नाभ्यास संबंधी समस्या। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सेकंड, यौन संबंधी समस्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, मानव विकास किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। तो कब होता है, मानव विकास की किशोरावस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। किशोरावस्था के बाद क्या हो जाता है, मानव परिपक्व हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा डैश लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डैश की अपेक्षा डैश की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। क्या है, इसमें ऑप्शन में आपको लड़के और लड़कियों में से चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 कहता है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की मांसपेशियां तेजी से बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया की किस अवस्था से आरंभ होती है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। पहला कहता है किशोरावस्था, दूसरा वयस्कावस्था, तीसरा शैशवावस्था, चौथा बाल्यावस्था। तो क्या होता है, बच्चा शैशवावस्था के बाद निरंतर अधिगम करना शुरू कर देता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। किस अवस्था में, हम सब जानते हैं कि किशोरावस्था में मित्रता की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट 24, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। क्या कहता है, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। तो अभी मैंने पीछे भी आपको बताया था कि क्या है, शैशवावस्था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, शैशवावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में क्या किया जाता है, डैश अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी, ए बी और सी, ए सी, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, शिक्षा मनोविज्ञान में बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 25 का ऑप्शन नंबर 2। 26 है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है। तो क्या है, किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर क्या है, किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या होता है, बालकों में यह भावना उत्पन्न हो जाती है कि वह अपने आप को समाज में किस स्थिति में देखता है। उसे ये लगता है कि
मैं भी समाज में कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। बाल विकास के विभिन्न आयाम में एवं इनके अधिगम से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बालक विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम से संबंध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध है एवं ये अधिगम को प्रभावित करते हैं। सेकंड, बालकों का विकास एवं अधिगम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? बालक विकास के अधिगम में इन सब में से कोई कथन नहीं होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? फोर्थ। अब हम यहाँ हमने कितने किए? 27 क्वेश्चन लगभग किए हैं, ठीक है ना। 27 क्वेश्चन किए हैं। अब हम इसमें वैसे प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि क्या है, पिछले वर्ष या पिछले सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए अब हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। कुछ प्रश्न लेते हैं, 5-7 प्रश्न ही लेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, है ना। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न देखिए, ये कौन सा प्रश्न है? सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। सीटेट जून 2011 में पूछा गया है। इसका प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? पहला ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, ऑप्शन और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, मैच कीजिए, अपने आप आंसर निकल जाएगा, है ना। पहला ऑप्शन क्या है? सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। दूसरा क्या है? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। तीसरा क्या है? अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। चौथा, सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार के मध्यस्थता करती है। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि क्या है सीखना, क्या है? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीखने के लक्षण के रूप में मानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो इन सब क्वेश्चन को विशेषकर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 29 क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से डैश का हिस्सा है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था? ये भी क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है बौद्धिक विकास, दूसरा शारीरिक विकास, तीसरा सामाजिक विकास, चौथा संवेगात्मक विकास। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन 1 होगा। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है, ठीक है ना। बुद्धि में ही अवधारणा विकसित होती है ना। क्या है? अवधारणा क्या है? बौद्धिक विकास का एक हिस्सा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। ये कब पूछा गया था? ये भी सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। क्या है? पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। दूसरा, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तीसरा, सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है। चौथा, गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 31 है। ये सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया था, ठीक है। विकास शुरू होता है पहला उत्तर बाल्यावस्था में, दूसरा प्रसव पूर्व अवस्था में, तीसरा शैशवावस्था में, चौथा पूर्व बाल्यावस्था में। तो विकास कब से शुरू हो जाता है? विकास बच्चे के जन्म लेने से पूर्व ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? विकास
प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। ये कब पूछा गया था? सीटेट सितंबर 2015 का प्रश्न है ये सारे प्रश्न बहुत ही अति महत्वपूर्ण हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? पहला ऑप्शन दिया गया है विकास अधिगम से स्वतंत्र है, दूसरा अधिगम विकास के पीछे रहता है, तीसरा अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषिक शब्द हैं, चौथा अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतः संबंधित हैं। जहाँ अधिगम होगा वहाँ विकास होगा, जहाँ विकास होगा वहाँ अधिगम की प्रक्रिया निरंतर रूप से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ये सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। कहता है विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका क्या है? ऑप्शन दिया गया है विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है? विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। तीसरा, विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। चौथा, विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होगा। क्या है? विकास कैसे होगा? जैसे उसकी शारीरिक क्षमता है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ जैसी है, फिजिकल स्ट्रेंथ पे, मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा ना कि उसका विकास कैसा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होती है। क्वेश्चन नंबर 34, मध्य बचपन अवधि है, ठीक है, मध्य बचपन अवधि। ये सीटेट फरवरी 2016 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दे रखा है 2 से 6 वर्ष, ऑप्शन सेकंड 6 से 11 वर्ष, तीसरा 10 वर्ष के बाद, चौथा जन्म से 2 वर्ष। मध्य बचपन, ठीक है ना, यहाँ चाइल्डहुड की बात की जा रही है और चाइल्डहुड में भी क्या, एकदम सेंटर्ड चाइल्डहुड की बात की जा रही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 6 से 11 वर्ष की अवस्था को, 6 से 11 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? मध्य बचपन अवधि कहते हैं। तो उसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये भी सीटेट सितंबर 2016 का प्रश्न है, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं, विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। मतलब वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत कंटिन्यूअस अन्योन्य क्रिया से होता है। सेकंड, विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित है। ऐसा होता है क्या? नहीं, है ना। फिर क्या कहता है? प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं। यहाँ क्या पूछ रहा है? आप ध्यान रखिएगा, गलत कथन पूछ रहा है, ठीक है। तो विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। विकास को हम माप नहीं सकते हैं, विकास को हम माप नहीं सकते हैं। विकास कब किस में कितना होगा ये कहना असंभव है। हर एक की विकासात्मक क्षमता क्या होती है? अलग होती है। और हर एक बच्चे का बौद्धिक, तार्किक, शारीरिक, मानसिक क्षमता क्या होती है? अलग अलग होती है। तो उनमें विकास की प्रक्रिया क्या होगी? अलग होगी, ठीक है। इस प्रकार हमारा क्या होता है, आज हमने ये चैप्टर 1 जो था हमारा, विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध के कुछ प्रश्नों को देखे इस वीडियो में, है ना। जो क्या थे, ये सब प्रश्न क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों से बाहर आपके प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। और इसका क्या है, चैप्टर पीछे पढ़ा दिया गया है ना। तो आप चैप्टर को भी पढ़ लीजिए और इस क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक ना एक प्रश्न अवश्य ही आपके आगामी सीटेट परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा क्या होता है, क्वेश्चन की खत्म होते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है। प्लीज like, comments and subscribe my channel for latest video information and notification.
आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।